वो बहुत अहम है। लिहाजा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको जो बताना मकसूद है मेरा। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला जहत व मकान, ज़मा और हरकत व सुकून और शक्ल व सूरत से जमी हवादिस से पाक है। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जगह का इंतखाब करना, सिमत का इंतखाब करना और शक्ल सूरत का इंतखाब करना, अल्लाह ऐसा होगा, वो इन चीज़ों से पाक है। और इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। और आखरत में इंशाअल्लाह हर सुन्नी मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए मुमकिन होगा। बल्कि वाक़या रहा कल्बी दीदार या ख्वाब में, ये दीगर अंबिया इस्लाम बल्कि औलिया के लिए भी ख़ास होगा और सब के लिए हासिल होगा। हमारे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में जैसे 100 मरतबा ज़ियारत हुई, ये औलिया के लिए है। जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िक्र ज़ुकार करके, इबादत करके हम अल्लाह पाक का दीदार कर लेंगे। वो जो दीदार है वो हकीकी जो ख्वाब में दीदार हो सकता है, वो अल्लाह के नेक बंदों को होता है। वो कैसा है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका दीदार बला कैफ है, यानी देखेंगे और ये नहीं कह सकते कि कैसे देखेंगे। जिस चीज़ को देखते हैं उससे कुछ फासला मुसाफत का होना ज़रूरी होता है। नज़दीक या दूर वो देखने वाले से किसी जहत में होती है, ऊपर या नीचे, दाहिने या बाएं, आगे या पीछे, इसका देखना इन सब बातों से पाक होगा। फिर रहा ये कि क्यों कर होगा, यही तो कहा जाता है कि क्यों कर होगा। क्यों कर यहाँ दखल नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब देखेंगे उस वक़्त बता देंगे। इसकी सब बातों का खुलासा ये है कि जहाँ तक अक्ल पहुँचती है वो खुदा नहीं। जहाँ इंसानी अक्ल पहुँचती है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी होगी, ऐसी सूरत होगी, यूँ होगा, वो होगा, वो खुदा नहीं है। और जो खुदा है वो अक्ल में नहीं है, वो अक्ल समा नहीं सकती वहाँ तक, अक्ल की रसाई नहीं है, अक्ल में वो चीज़ नहीं आ सकती बे खुदा क्या है। और वक्त दीदार निगाह उसका अहाता करे, ये महाल है। जब अल्लाह पाक का दीदार होगा जन्नत के अंदर, अल्लाह का वादा है रोज़ादार के लिए, ये बशारतें डबल दी हुई हैं ना कुरान पाक में। अल्लाह का दीदार होगा इंशाअल्लाह सब मुसलमानों को, और वो कैसा होगा ये अल्लाह ही जाने। जब होगा सब देखेंगे इंशाअल्लाह। और वो जो चाहे जैसा चाहे करे, किसी को इस पर काबू नहीं है, ना कोई उसके इरादे से उसे बाज रखने वाला है, ना ही उसके। अल्लाह तबारक तआला को जैसे कुरान पाक के अंदर जा बजा मुकाम पर बताया गया है कि उसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है। ऊँग मतलब जैसे इंसान बैठता है, थोड़ी सी आंख लगती है, ऐसे झपकता है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि उसे वो ऊँग तक भी नहीं आती, ना वो उगताता है ना थकता है। और अल्लाह पाक ऐसी ज़ात है वो तमाम आलम को पालने वाला है। ये चीज़ें जो हैं हम सब को ईमान का हिस्सा है। और उसकी रहमत इतनी है, रहीम इतना है कि माँ बाप से बढ़कर मेहरबान भी है, हलीम भी है। उसकी रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा है। उसी के लिए बड़ाई और अजमत है। माँओं के पेट के अंदर जो कुछ सूरत बनती है इंसान की, वो अल्लाह तबारक व तआला उसके पेट के अंदर जो है, इंसान के पेट के अंदर, उसकी माँ के पेट के अंदर बना देता है। गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला अल्लाह पाक है, अल्लाह की ज़ात है। तो इसी तरह उसकी पकड़ नहायत सख्त है। वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, उसकी सिफ्त रहीम भी है, वो करीम भी है। लेकिन जब वो किसी चीज़ पर पकड़ता है तो उसकी पकड़ जैसी कोई पकड़ नहीं है दुनिया के अंदर। वो चाहे तो छोटी सी चीज़ को वसी कर दे, वसी को समेट दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे, जिसको चाहे पस्त कर दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो हो इंसान की अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है।
और हिदायत देना भी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इसमें ये शर्त है कि आप अल्लाह से हिदायत मांगो। अभी इसमें कुछ चीज़ें वो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें तकदीर का जो ताल्लुक़ है इंसान के साथ वो कितना है। तकदीर की इक़साम है, उनका भी ताल्लुक़ इंसान के ज़ात के साथ होता है और अल्लाह तबारक व तआला की कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ नहीं बदलती। तकदीर पर इंशाल्लाह स्पेशल आपसे गुफ्तगू करूँगा। तो इस तरह अल्लाह ज़ालिम नहीं है। जो लोग अल्लाह को बाज़ औक़ात नादानी के अंदर ज़ालिम कहते हैं, अल्लाह ताला ने ये जुल्म किया, ये कर दिया, हमारा ही बच्चा मारना था, हमारे साथ ये होना था, ये कुफ्रियात में से है। और जो बंदा ऐसा करता है उसको तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तो इस तरह के अक़ायद जो है हर बंदे को मालूम होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के मुतल्लिक़ मालूम है कि ऐसा करना सब की बस की बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए सबको। और इसी तरह कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल वो इतना करीम है, रहीम है कि जब वो वादा करता है, जो इरादा करता है वो हो जाता है। जैसे कुन कहा, कायनात बना दी, तो अल्लाह तबारक व तआला बस कुन कहता है तो सब हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के जितने वादे हैं वो बरहक हैं, वो होकर रहेंगे, वो तब्दील नहीं कर सकता। जैसे अल्लाह ताला ने वादा किया कि मुसलमानों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, तो इंशाअल्लाह सब मुसलमान जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। जिसने कलमा पढ़ा, जिसके दिल के अंदर रत्ती भर भी ईमान हुआ, तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। ऐसे ही बतकाज़े अदल कुफ़ार को जहन्नम में जाने का वो वादा वाइद सुनाई, वो बदलेगी नहीं, ना ही वो बदल सकता है। कुफ़र के सिवा छोटे बड़े गुनाह को जिसे चाहे अल्लाह माफ़ फरमा सकता है, सिवाय कुफ़र के, शिरक के। ये अल्लाह का वादा है, वो होकर रहेगा। और इसी तरह जैसे हमारी आँख देखती है, कान सुनता है, आग जो है वो उसका काम है जलाना, पानी का काम है प्यास बुझाना। वो चाहे तो आँख ना सुने, वो चाहे तो कान देखे, पानी जलाए, आग प्यास बुझाए, ना चाहे तो लाख आंखें हों, दिन को पहाड़ ना सूझे, करोड़ आगे आ जाएं। आगे जो हैं, जो आग है, जमा मैं बोल रहा हूँ, आगे करोड़ों आ जाएं, एक तिनके पर दाग ना डाल सकें। ये वो जब चाहे, जैसे चाहे वो हो सकता है। किसी कहर की आग थी, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफिरों ने आग में डाला, कोई पास ना जा सकता था, आग के करीब तक नहीं कोई जा सकता था। और उन्होंने गोबर में रख कर फेंका दूर से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो आग में तशरीफ़ ले गए। जब आग के मुकाबल पहुँचे तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ की, इब्राहीम कुछ हाजत है तो अरशाद फरमाएं। और कुरान का जो मफ़हूम है आयत का, वो ये है कि या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, कि ए आग ठंडी और सलामती हो जा इब्राहीम पर। इस इरशाद को सुनकर रूए ज़मीन पर जितनी आगें थी सब ठंडी पड़ गई। और ये शायद कि मुझी से फरमाया जाता होगा, हर आग ने ये सोचा होगा। ये तो ऐसी ठंडी हुई कि उलमा फरमाते हैं कि अगर इसके साथ वसलामन कहा जाता, का अल्फाज जो है वो कहा जाता ना, वसलामन, तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा, तो इतनी ठंडी हो जाती कि इसकी ठंडक एज़ा देना शुरू कर देती। ये है अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियारात, अल्लाह की सिफ़ात, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल में, न अहकाम में। तो इंसान भी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है,
कुछ सिफ़ात जो हैं वो इंसान के साथ मिलती हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सिफ़त जो है ना उनके साथ, लेकिन इंसान की ज़ाती सिफ़ात नहीं है, अल्लाह पाक की ज़ाती सिफ़ात है, हमें अता की गई हैं। ये जो समीउम बसीर है, देखना और सुनना, ये अल्लाह की ज़ाती सिफ़ात में से है। और हमारा क्या है, ये हम भी सुनते हैं, देखते हैं, हमें अता की गई है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो आपको स्पीकिंग मैंने दी है, ये एक तो बहुत लंबी होगी, इसके लिए माज़रत, क्योंकि टॉपिक ऐसा वसी है कि इसके ऊपर जितनी गुफ्तगू की जा सके वो कम है। इंसान की ईमान जो है वो इसी के ऊपर इंसार करती है कि उसका ईमान कैसा है, उसका अक़ीदा कैसा है। अक़ीदा जो है इंसान की ईमान का मेन सतून है, और ये सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात के मतलब कैसा अक़ीदा होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं तकदीर के मुतालिक बताऊंगा, वो भी अल्लाह के मुतालिक अकायद रखने के मुतालिक है, उसके ऊपर मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।